Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the Hindu editorial. How are you all? I hope you guys are doing well. तो इसी के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं. लेट मी गिव यू अ स्नीक पीक इनटू टुडेज सेशन कि हम आज किन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे. तो पहले हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, वो तो करेंगे ही, बट आपका टाइटल क्या कहता है उसे हम डिस्कस करेंगे. देन हम वोकैबलरी को देखेंगे. ठीक है जी. ऑफ कोर्स आर्टिकल को हम पढ़ेंगे. जहाँ पे भी आपको पर्पल कलर मार्क दिख रहा है वहाँ पे हम एक ग्रामर का रूल समझेंगे. ठीक है जी. और यस देखो, इस पेज पे भी आपके ग्रामर के रूल्स हैं, तो पर्पल कलर को आप ध्यान से देखेंगे. ठीक है जी. तो यस, उसके बाद एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन होगा और मैच द कॉलम भी आपका मैंने रखा है. आपको मैच करने होंगे दीज वर्ड्स विद द प्रॉपर मीनिंग. ठीक है जी. तो यस, ये सब कुछ हम आपके इस सेशन में आज डिस्कस करेंगे. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा सेशन रहेगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा. बीच में आधा सेशन देख के चले मत जाइएगा, बिकॉज इट विल बी ऑफ नो यूज़. ठीक है. तो यस, इसी के साथ अपने सेशन को शुरुआत करते हैं. आपका टाइटल क्या कह रहा है? फूड फैक्टर ऑन द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा. तो जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा दिया गया है, पब्लिश किया गया है, उसके ऊपर आपका आज का आर्टिकल है. ठीक है. इसमें ऐसे कुछ खास नहीं है. जो लेटेस्ट डेटा आया है हम उसको आज एनालाइज करने वाले हैं. इन्फ्लेशन इज़ इम्पैक्टिंग पर्सनल कंजम्पशन एंड हर्टिंग द ग्रोथ. तो इस डेटा के हिसाब से क्या पाया गया है कि इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई जो है वो इम्पैक्ट कर रही है पर्सनल कंजम्पशन को. ठीक है. पर्सनल कंजम्पशन इज़ जो कंज्यूमर्स होते हैं, एंड कंज्यूमर्स होते हैं, जो वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं. कौन से हो गए पर्सनल कंजम्पशन? जैसे कि फूड हो गया. ठीक है. जो नेसेसिटीज़ होती हैं डे टू डे अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, जो चीज़ें होती हैं हम उसे पर्सनल कंजम्पशन की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है. तो महंगाई दर जो है वो पर्सनल कंजम्पशन को इम्पैक्ट कर रही है और किस चीज़ को हर्ट कर रही है? हर्ट कर रही है मतलब इन अ वे इम्पैक्ट कर रही है ग्रोथ को. ठीक है. जब हमारी पर्सनल कंजम्पशन कम होगी तो हमारी ग्रोथ कम होगी. कैसे कम होगी? बिकॉज हम ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे. हम ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में जो है वो पैसा सर्कुलेट नहीं हो पाएगा. ठीक है. ऑलरेडी जो वर्ल्ड लेवल पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, आपका हमास और इज़राइल का वॉर हो गया, हाउथी रेबल्स जो है रेड सी पे आपका अटैक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में इश्यूज़ आ रहे हैं. तो हमारा एक बैकअप प्लान था कि जो हमारी इंडिया में इनकम है, ठीक है, मतलब जो इंडिया में हमारी इकोनॉमी सर्कुलेट होती रहती है, जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, वो जब खरीदते हैं, ख़रीदारी करते हैं या फिर वो जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो उसे एक इकोनॉमी में सर्कुलेशन बना रहता है. पर इतनी महंगाई हो गई है कि लोग कुछ खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. ठीक है. मतलब हमारे इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी पे, तो इसीलिए हमारी ग्रोथ भी कम हो रही है. ठीक है. ये बहुत ही बेसिक सा इकोनॉमिक्स है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है. अब वोकैबलरी पे आते हैं. पहला वर्ड इज़ आउटलुक. आउटलुक का क्या मतलब होता है? प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर. तो हमारा एक ओवरव्यू होता है कि हम ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले समय पे ऐसा ऐसा हो सकता है, तो हम उसे आउटलुक कहते हैं. रिस्पाइट इज़, उसका मतलब होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट. ठीक है. कुछ समय के लिए ही, आपको पल भर के लिए, जो हम कहते हैं ना, आपको शांति मिल गई, एक एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल गया, बट छोटे से टाइम पीरियड के लिए, हम उसे कहते हैं रेस्पाइट. ठीक है जी. नेक्स्ट इज़ लैंग्विश. लैंग्विश का मतलब होता है दुर्बल. ठीक है. अगर कोई भी चीज़ का प्रोग्रेस अगर कम हो रहा है या फिर अगर कोई व्यक्ति वीक होते जा रहा है तो हम उसे कहेंगे लैंग्विश. ठीक है जी. नेक्स्ट इज़ पोर्टेंट. पोर्टेंट करना इज़ इंडिकेशन ऑफ अ फ्यूचर इवेंट. तो फ्यूचर में क्या हो सकता है ऐसा प्रिडिक्ट करना, इंडिकेट करना इज़ पोर्टेंट. ठीक है जी. नेक्स्ट इज़ एक्लीज हील. आपका ये इडियम होता है. इसका मतलब होता है वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट इन समवन और समथिंग. तो किसी भी चीज़ में अगर कोई वीकनेस है, ठीक है, या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी से अफेक्ट हो जाती है, हम उसे वल्नरेबल कहते हैं. ठीक है. तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, या फिर बहुत जल्दी वीक हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं एक्लीज हील. ठीक है. तो ये आपका इडियम हो गया. अब हम आते हैं अपने आर्टिकल के तरफ. ठीक है जी. ओके वेट. ओके. तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड है. पहले मैं आपको ग्रामर रूल्स बता देता हूँ. आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो कॉम्बिनेशन में आता है.
ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन है, और सिर्फ बट ऑल्सो भी आता है कई बार, नॉट ओनली नहीं आता है, तो हम उसको गलत नहीं मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपका फ्रॉम और टू भी कॉम्बिनेशन आता है, पर हर बार नहीं होता है कि फ्रॉम और टू आएगा, सिर्फ टू भी आता है। तो आपके आज के सेशन में सिर्फ टू आया है, तो वो आपको दिखाना था। नेक्स्ट चीज़, जब भी आपका प्रपोजिशन होता है उसके आजू बाजू अगर सेम नाउन आते हैं तो वो सिंगुलर में सिंगुलर फॉर्म में हमेशा रहेंगे, तो वो मुझे आपको दिखाना था, ठीक है। ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो ऑन आपका प्रपोजिशन है, उसके आजू बाजू जब सेम नाउन आए हैं तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। तो इस पेज की ये सब कुछ ग्रामर के रूल्स थे, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल की तरफ। द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा, तो जो हाल ही में रिटेल इन्फ्लेशन डेटा आया था, ठीक है। तो येट अगेन मतलब फिर से उसने अंडरस्कोर किया है, अंडरस्कोर किया है उसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेस दे के किसी बात को कहा है। तो उस डेटा ने स्ट्रेस दे के बहुत ही प्रभावशाली ढंग से क्या चीज़ बताई है, हाउ वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब कितना ज़्यादा अनस्टेबल सा है कोई चीज़, तो कितनी ज़्यादा अनस्टेबल है फूड प्राइजेस हमारी, ठीक है। ये बताया गया है कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल सी हैं, वॉलेटाइल सी हैं हमारे फूड प्राइजेस इंडिया में। कंटिन्यू टू होल्ड होस्टेज नॉट ओनली ब्रॉडर इन्फ्लेशन बट ऑल्सो द लिंच पिन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। होस्टेज का मतलब होता है बंधक बना के रख देना, यहाँ पे बंधक बनाना नहीं है, यहाँ पे महंगाई ने क्या कर दिया है, किसी चीज़ को रोक के रखा है। किस चीज़ को रोक के रखा है, नॉट ओनली, यानी कि ना ही सिर्फ हमारे इन्फ्लेशन को, मतलब जो महंगाई को वो एक तरीके से प्रॉब्लम इशू करके क्रिएट कर रखा है, उस पे तो इम्पैक्ट आ रहा ही है, महंगाई दर पे तो इम्पैक्ट आ ही रहा है, पर और किस चीज़ पे हमें रुकावट सी आ गई है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे। लिंच पिन होता है कोई चीज़ अगर जो बेसिस होता है, ठीक है, फाउंडेशन हम जैसे कहते हैं, कोई आपको सपोर्ट देता है एज अ बेस, कोई चीज़ काम करता है तो वो लिंच पिन होता है, ठीक है। तो हमारा जो फाउंडेशन है, बेस है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का, जिसका नाम है पर्सनल कंजम्पशन, ठीक है। पर्सनल कंजम्पशन मैंने आपको स्टार्टिंग में टाइटल समझाने वक्त समझा दिया था कि पर्सनल कंजम्पशन क्या होता है। तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत ही बेसिक सा फाउंडेशन है पर्सनल कंजम्पशन, उसको भी इसने रोक के रखा है, ठीक है। मतलब हमारी ग्रोथ एक तरीके से रुक सी गई है, ऐसा इस डेटा ने दिखाया है, ठीक है। वाइल फेब्रुअरीज हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रीडिंग रिमेन्ड वर्चुअली अनचेंज, तो फेब्रुअरी महीने के लिए जो सीपीआई था, ठीक है, उस डेटा ने क्या दिखाया, वो अनचेंज रहा, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं गया था फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ, मतलब जनवरी के मंथ के कंपैरिजन में कोई बदलाव नहीं आया था, और वो 5.09% पे बना रहा था सीपीआई आपका। द पेस ऑफ फूड प्राइस गेन्स कंप्यूटेड फ्रॉम द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स एक्सेलरेटेड बाय 36 बेसिस पॉइंट्स टू 8.66%, ठीक है। तो जो हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा था वो तो बदला नहीं था, पर जो फूड प्राइजेस में जो गेन्स आए थे, गेन्स इज जो बढ़ोतरी आई थी फूड प्राइजेस में, वो जो है ना वो 36 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी आई थी, और वो बढ़ के 8.66% हो गया था, ठीक है। 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01%, ठीक है, 0.01% होता है 1 बेसिस पॉइंट। तो 36 बेसिस पॉइंट्स बढ़ के वो आपका कहाँ पे पहुँच गया, महंगाई दर फूड प्राइजेस में 8.66% हो गया, ठीक है। वेजिटेबल प्राइजेस कंटिन्यू टू रिमेन द बिगेस्ट कंसर्न, तो जो सब्जियां होती हैं उसका जो प्राइस था वो चिंता की बात रहा, ठीक है, सबसे बड़ी चिंता की बात वेजिटेबल प्राइजेस बनी रही, विथ द थर्ड हैवीएस्ट फूड कैटेगरी इन द फूड एंड बेवरेजेस सब ग्रुप। तो जो वेजिटेबल है ना वो थर्ड हैवीएस्ट है, हैवीएस्ट इज थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। जो फूड कैटेगरी, जो कैटेगरी के बेसिस होता है कि कितना वेटेज किस चीज़ को दिया जाए, ठीक है, मतलब कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कौन सी चीज़ कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है लोगों को। तो वेजिटेबल जो है वो थर्ड नंबर पे है जो कि ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ओवरऑल इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स में से, ठीक है। तो जो वेजिटेबल्स की प्राइजेस हैं वो थर्ड नंबर पे आती हैं। तो उसके ऊपर क्या दिया गया है, अब वेजिटेबल प्राइजेस के ऊपर 30.3% का इन्फ्लेशन देखा गया ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर इस साल दर साल, ठीक है। यह पर्पल क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। ईयर ऑन ईयर क्या होता है, साल दर साल, मतलब पिछले साल से लेके अब
इस साल का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वो होता है साल दर साल। ऐसे ही पिछले महीने के कंपैरिजन में अगर हम इस महीने कंपैरिजन करेंगे तो वो मंथ ऑन मंथ होगा, ठीक है। महीने दर महीना हम कहते हैं ना, महीने दर महीना हमें बदलाव देखा गया, वैसे यहाँ पे साल दर साल बदलाव देखा गया। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 30% की इन्फ्लेशन देखी गई, ठीक है। 30.3% का इन्फ्लेशन देखा गया। और डिसकंसर्टिंग 315 बेसिस पॉइंट्स एक्सेलरेशन फ्रॉम जनवरीज रीडिंग। डिसकंसर्टिंग इज जो चीज़ आपको बहुत ही चिंता में डाल रही है, ठीक है, आप उसे सेटिस्फाइड नहीं हो। अब जब इतना ज़्यादा बढ़ोतरी होगी जनवरी के कंपैरिजन में, अब ये साल दर साल के कंपैरिजन में 30.3% की बढ़ोतरी हो गई थी। अगर हम जनवरी के बेसिस में कंपैरिजन करें तो 315 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी देखी गई वेजिटेबल के प्राइसेस में, ठीक है। साल दर साल इतनी हुई और जनवरी के कंपैरिजन में 315 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो गई, और ये बहुत ही डिसकंसर्टिंग है। इस डिसकंसर्टिंग यहाँ पे चिंताजनक बात है, ठीक है, मतलब आपको सैड करने वाली बात है, ठीक है। और अब इन्फ्लेशन देखते हैं सीरियल्स में, ठीक है। सीरियल्स में अब क्या इन्फ्लेशन का पोजीशन रहा। द लार्जेस्ट वेट अमॉन्ग द फूड्स इन द CPI, तो सबसे पहले पायदान पे सीरियल्स आता है, ठीक है। तीसरे पायदान पे आपकी वेजिटेबल्स आती हैं। तो सीरियल्स में क्या हाल रहा, ऑल्सो रिमेंड हाई एट 7.6%। 7.6% की इन्फ्लेशन सीरियल्स में भी देखी गई, जस्ट मार्जिनली स्लोअर दैन द प्रिसीडिंग मंथ 7.83% पेस। अब इसमें भी कंपैरिजन देखा गया है, तो पिछले महीने के कंपैरिजन में थोड़ी सी मार्जिनली, मतलब बहुत ना के बराबर हमें गिरावट देखी गई, ठीक है। तो पिछले महीने कितना था, 7.83 था, इस महीने 7.6 है, तो ना के बराबर कमी देखी गई, ठीक है। अमॉन्ग वेजिटेबल्स पोटैटो, ओनियन, टोमेटो ट्राइम वेरिएट, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ ट्राइम वेरिएट है मतलब 3 चीज़ों का ग्रुप है, तो ये 3 चीज़ों का ग्रुप हो गया पोटैटो, ओनियन, टमाटो। ये मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड ग्रुप है नेशन वाइड में, तो पूरे इंडिया में इसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूट्स मोर दैन अ थर्ड ऑफ द वेट इन द कैटेगरी, ठीक है, मतलब 1/3 वेट है इसका उस फूड कैटेगरी में, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेड द चार्ज, लेड द चार्ज का मतलब होता है कि इन तीनों के प्राइजेस में भी बहुत ज़्यादा आपकी इन्फ्लेशन देखी गई, ठीक है, मतलब ये इस इन्फ्लेशन से दूर नहीं थे। पोटैटो प्राइजेस मूव्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट 2%, देखो यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर है, आजू बाजू सिंगल डाउन है, तो 2% पिछले महीने के पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो 2% की बढ़ोतरी देखी गई। ईयर ऑन ईयर डिफ्लेशन, ओके, डिफ्लेशन इन जनवरी। डिफ्लेशन क्या होता है, प्राइसेस सस्ती हो जाना, ठीक है। तो पिछले साल 2% की डिफ्लेशन था पिछले साल, अगर हम देखें तो, यानी कि मार्च के महीने में पिछले साल पोटैटोज़ का जो प्राइस था वो 2% की डिफ्लेशन से चल रहा था, 2% प्राइसेस कम हो गए थे, ठीक है। और इन जनवरी टू अ 12.4% इन्फ्लेशन, और वो बढ़ के इस बार क्या हो गया, इस बार मार्च में आके वो 12.4% इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। तो देखो कितना ज़्यादा, पहले डिफ्लेशन में चल रहा था, अब ये सीधा इन्फ्लेशन में आ गया। 2% की गिरावट थी पिछले साल प्राइजेस में, इस साल 12.4% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। पोटैटोज़ का ये हाल रहा। और ओनियन लॉज्ड टू 22.1% इन्फ्लेशन, तो ओनियंस में 22% की महंगाई देखी गई। टोमेटोज प्राइस गेन्स क्विकेंड बाय अ क्लोज टू 400 बेसिस पॉइंट्स टू अ 6-month हाई ऑफ 42%, तो 400 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ 6 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया। और इसमें कितनी इन्फ्लेशन थी, 42% की महंगाई टोमेटोज़ में देखी गई, ठीक है जी। ओके, आई लुक एट द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डेली प्राइस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, तो जो इंफॉर्मेशन बोर्ड होता है कंज्यूमर अफेयर्स का, उसके ऊपर अगर हम एक झलक दें, अ लुक मतलब एक अगर उस पर हम नज़र डालें तो वो दिखाता है शोज़ लिटिल। देखो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, और अगर अ लिटिल का, अगर यहाँ पे अ लिटिल होता तो उसका मतलब होता है कुछ तो, ठीक है, उसका मतलब होता है कुछ तो। लिटिल सिर्फ है तो उसका मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं मिला है। तो इनके डेटा के हिसाब से ना के बराबर रिस्पाइट इस राहत मिली है ऑन दिस फ्रंट, तो महंगाई के
अगर हम मोर्चे पे देखें, ऑन दिस फ्रंट मतलब इस मोर्चे पे अगर हम देखें तो ना के बराबर राहत मिली है कंज्यूमर्स को, विथ एवरेज रिटेल प्राइसेस ऑफ पोटैटो, ओनियन, टोमेटो ranging 21.3%, 41.4% एंड 35.2% हायर रिस्पेक्टिवली। तो क्यों ना के बराबर राहत मिली है? बिकॉज जो पोटैटो था वो 21.3% की महंगाई देखी गई, एवरेज अगर हम निकालते हैं तो। ओनियंस में 41.4% की महंगाई देखी गई और टोमेटो में 35.2% की महंगाई देखी गई। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब यही होता है, जो पहले दिया जाता है वो पहले के लिए होता है, जो दूसरा दिया जाता है वो दूसरे के लिए होता है, जो तीसरा दिया जाता है वो तीसरे के लिए दिया है, तो यही रिस्पेक्टिवली होता है। ठीक है, तो ये आपको रीडिंग से पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इतनी ज़्यादा महंगाई देखी गई, इसीलिए लोगों को राहत नहीं मिली एज ऑन March 14 फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। अ ईयर अर्लियर मतलब एक साल पहले। आ गया ना, तो इसका मतलब होता है एक। तो एक साल पहले अगर हम March 14 यानी कि पिछले साल March 14 देखें तो इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। ठीक है, ओके। इस पेज का ग्रामर आपको देखो, जब भी आपको मंथ और ईयर्स के पहले नंबर दिया जाता है और वो हाइफनेशन में आता है तो वो आपका एस नहीं लगता है। ठीक है, तो मंथ में आपका यहाँ पे एस नहीं आएगा बिकॉज हाइफनेटेड है और नंबर भी दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो ईयर के पहले आपका एस नहीं है बिकॉज नंबर दिया गया है और यहाँ पे हाइफनेशन है। ठीक है, हाइफन आप समझते हो ना, जो ये लाइन होती है। ओके, तो यस यही था इस पेज का ग्रामर। ठीक है, क्लियरली द गवर्नमेंट्स सप्लाई साइड मेजर्स इंक्लूडिंग अ 3 month ओल्ड बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियंस हैड अ लिटिल इम्पैक्ट। देखो फिर से लिटिल आ गया। तो जो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए थे यानी कि कदम उठाए थे प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, तो 3 महीने पहले उन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियंस मतलब ऑनियंस को बाहर देशों में भेजना बंद कर दिया था ताकि प्राइजेस कंट्रोल हो सके। ठीक है, बाहर के देश में हम नहीं भेजेंगे, अपने देश में बहुत ज़्यादा स्टॉक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टॉक हो जाएगा तो प्राइजेस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। ठीक है, तो यस ये इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, तो प्राइजेस कम हो जाएंगी ऐसे सोच के उन्होंने एक्सपोर्ट को बंद कर दिया, पर उसका इम्पैक्ट लिटिल रहा, मतलब ना के बराबर प्राइजेस कम हुई। ऑन कूलिंग इम्पैक्ट ऑन समथिंग होता है। ठीक है, तो ना के बराबर प्राइजेस कूल हुई यानी कि कम हुई, ना के बराबर कम हुई ऑफ दीज पॉलिटिकली सेंसिटिव फूड आइटम्स। तो ये बहुत ही सेंसिटिव फूड आइटम्स होती हैं, इनमें प्राइजेस की कमी नहीं देखी गई। एंड द आउटलुक दो ओवरव्यू अगर हम देखें टू इज़ फार फ्रॉम रीअश्योरिंग। तो आगे आने वाले समय पे भी अगर हम देखें तो इज़ फार फ्रॉम, अगर कोई भी चीज़ फार फ्रॉम है तो वो अचीव नहीं कर सकते हम। तो रीअश्योर मतलब फिर से प्राइजेस कम होने की कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। रीअश्योरेंस, हमें अश्योरेंस फिर से नहीं मिलना है, दूर है अभी अश्योरेंस, हमें बहुत दूर जाके मिलेगा, मतलब प्राइजेस कम नहीं होने वाली हैं जल्दी से। Onion output in the 2023-2024 horticulture crop year is seen more than 15.6% lower than last year। तो ओनियन का जो आउटपुट था, जो उपज थी, वो भी हमें कम ओनियंस आए, 15.6% कम आए पिछले साल के मुकाबले। और जो पोटैटोज़ का प्रोडक्शन था टू लॉज ऑलमोस्ट 2% डेफिशिट इज़ कमी, तो 2% की कमी देखी गई पिछले साल के कंपैरिजन में पोटैटोज़ में, और 15.6% की कमी देखी गई किसमें? ऑनियंस के आउटपुट में। ठीक है, ये डेटा हमें किसने दिया? एज इन द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर्स फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स। तो इन्होंने कुछ एस्टिमेट्स जाहिर किए थे, किसने? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर्स ने March 7 को एस्टिमेट्स दिए थे, इसके हिसाब से इतनी ज़्यादा कमी देखी गई। ठीक है, पहले से देखो फिर क्या हो जाएगा, जब कमी होगी किसी चीज़ का, आपके पास भंडारण नहीं होगा तो वो आपको महंगे दामों पे बेचेंगे। कोई चीज़ की कमी होती है तो वो आपको महंगे दाम पे बेचा जाता है। अगर कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है तो उसकी प्राइसेस कम हो जाती हैं। दिस इज़ द लॉजिक। ठीक है, यही आपका इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, हम इसे ही डिमांड और सप्लाई का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये भी कमी देखी गई, पहले महंगाई दर बढ़ गया, फिर इतनी ज़्यादा कमी देखी गई। द वाटर शॉर्टेज डेटा फ्रॉम द सेंट्रल वाटर कमीशन, तो पानी की भी कमी देखी जा रही है हमारे देश में। ठीक है, शोविंग अ लाइव स्टोरेज, अगर हम स्टोरेज को देखें तो
150 रिजर्वायर्स इस जहाँ पे आपका पानी स्टोर किया जाता है, जैसे कि डैम्स हो गए। तो अगर हम 150 रिजर्वायर्स का डेटा को देखें अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में देखें, तो एज ऑन मार्च 14 के हिसाब से 40% ऑफ द कैपेसिटी, मतलब सिर्फ 40% ही पानी बच गया है। एंड ट्रेलिंग बोथ द 10-year एवरेज एंड ईयर अर्लियर लेवल्स, अगर हम कंपेयर करें 10 साल का एवरेज निकाल के और एक साल के पिछले का साल का लेवल देखें, तो दोनों ही हमें प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। नॉट पोर्टेंड वेल, पोर्टेंड करना इज़ प्रेडिक्ट करना, नॉट इज़ अच्छा प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, वेल इज़ अच्छा प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं फॉर समर सोन क्रॉप्स। तो समर सीजन में जो क्रॉप्स बोए जाते हैं इतनी ही सिर्फ कम पानी बचा है, तो इसीलिए ये अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं हमें, ठीक है। पोर्टेंड वेल यानी कि अच्छा प्रेडिक्शन करना, पर अब उसके साथ नॉट आ गया है, मतलब अच्छा प्रेडिक्शन नहीं किया गया है, ठीक है, मतलब अच्छे संकेत नहीं हैं, ठीक है। आपको जैसे कि पता होगा कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है सभी शहरों में, बेंगलुरु में इतना ज़्यादा वाटर क्राइसिस हो रहा है ना। तो येस, दिस इज़ पर्टिकुलरली इन द सदर्न रीजन। तो सदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा इस बार गर्मी हो रही है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बिकॉज 50% ऑफ द बोरवेल्स का पानी सूख चुका है और उनके कावेरी रिवर बेसिन में भी पानी नहीं बचा है, बिकॉज उन्होंने बारिश के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उन्होंने तमिलनाडु को कई ज़्यादा पानी छोड़ दिया था, तो इसलिए अब उनके पास, अब बेंगलुरु के पास पानी नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, वेयर द स्टोरेज डेफिसिट कंपेयर्ड विद अ 10-year एवरेज, अगर हम डेफिसिट को 10 सालों के एवरेज से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है, मोस्ट एक्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 29% का डेफिसिट देखा गया है पिछले 10 सालों का एवरेज के कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब पिछले साल 10 सालों का एवरेज सपोज एक्स था, तो उसके कंपैरिजन में एक्स का 29% कमी देखी गई है, ठीक है जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं माइकल पात्रा, उन्होंने एप्टली, मतलब बहुत एक्यूरेटली समअप किया है इस ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दिया है कि जो रिस्क्स हैं टू द इकोनॉमी फ्रॉम परसिस्टेंटली हाई फूड इन्फ्लेशन, परसिस्टेंटली मतलब लगातार जो खतरा बना हुआ है हाई फूड प्राइजेस से, इन्फ्लेशन के ऊपर, इन हिज स्टेटमेंट टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लास्ट मंथ व्हेन ही ऑब्जर्व। तो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी का जो स्टेटमेंट आया था लास्ट मंथ, उन्होंने उसमें समअप किया था, मतलब ब्रीफली बताया था कि इकोनॉमी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, किस चीज़ से? लगातार जो प्राइजेस बढ़ रही हैं फूड प्राइजेस में, फूड की जो लगातार महंगाई हो रही है उससे हमें खतरा है, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि प्राइवेट कंजम्पशन है, ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन इज़, जो मैंने आपसे कहा फाइनल कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं, ये हमारा 57% ऑफ द जीडीपी है, ठीक है, इज़ लैंग्विशिंग अंडर द स्ट्रेन ऑफ स्टिल एलिवेटेड फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो लैंग्विशिंग का मैंने आपको मतलब बताया था, है ना, क्या बताया था मैंने आपको? मतलब दुर्बल, वीक होता जा रहा है, प्रोग्रेस रुक जाना इज़ लैंग्विशिंग। तो क्या वीक हो रहा है? हमारी प्राइवेट कंजम्पशन रुक सी गई है, वीक होते जा रही है, और ये हमारा प्राइवेट कंजम्पशन है, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? 57% ऑफ द जीडीपी। तो कोई चीज़ अगर हमारे जीडीपी को मोर देन हाफ कंट्रीब्यूट कर रही है, उस चीज़ में अगर रुकावट आई है तो ऑफकोर्स हमारी इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। तो उन्होंने अपने कमेटी के स्टेटमेंट में लास्ट मंथ जो हुआ था उसमें ये कहा था। और ये जो है हमारी प्राइवेट कंजम्पशन इज़ अंडर द स्ट्रेन, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर अंडर द स्ट्रेन है मतलब वो मुश्किल के सिचुएशन में है, किस चीज़ के दबाव में है वो, ठीक है, किसी चीज़ के दबाव में आ रहा है। तो हमारी प्राइवेट कंजम्पशन किस चीज़ के दबाव में दब सी रही है? एलिवेटेड फूड इन्फ्लेशन। जो एलिवेटेड इज़ जो बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई महंगाई में, जो फूड प्राइसेस में महंगाई आ रही है, उसके बोझ के तले हमारी प्राइवेट कंजम्पशन दब रही है, ठीक है, ये कहना है इस सेंटेंस का। दिस इज़ पर्टिकुलरली टेलिंग इन रूरल एरियाज़। तो ये स्पेशली रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, ठीक है। रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा महंगाई उनको सफ़र करना पड़ रहा है महंगाई की वजह से। इन्फ्लेशन हैज़ टू बी रीस्ट्रेन, इन्फ्लेशन को रीस्ट्रेन करना होगा, रीस्ट्रेन करना इज़ रोकना होगा हमें, टू इट्स टारगेट फॉर ग्रोथ टू बी इंक्लूसिव। अगर हमें ग्रोथ को इंक्लूसिव रखना है, इंक्लूसिव इज सबके लिए, अगर हमें ग्रोथ को इंश्योर करना है तो हमें इन्फ्लेशन को रोकना होगा। और सस्टेन इज़ लंबे समय तक अगर हमें ग्रोथ रखना है, और इंक्लूसिव रखना है यानी कि सबको
सबका ग्रोथ हो, अगर हमें ऐसा चाहिए और लंबे समय तक ग्रोथ होती रहे, तो हमें रिस्ट्रेन करना ही होगा इन्फ्लेशन को, यानी कि इन्फ्लेशन को रोकना ही होगा। पॉलिसी मेकर्स हैव देयर टास्क कट आउट। ठीक है, टास्क कट आउट भी आपका एक ईडियम होता है, जिसका मतलब होता है साफ साफ आपके आपके सामने अब पूरा ब्लूप्रिंट है, मैप है, बस आपको अब उसके ऊपर काम करना है। तो पॉलिसी मेकर्स के पास सामने सब कुछ है, पिक्चर एकदम क्लियर है। अगर उनको इकोनॉमी को बचाना है, इफ़ द इकोनॉमी इज़ टू अवॉइड अ समर ऑफ डिसकंटेंट, ठीक है, यहाँ पे वर्ड प्ले हुआ है। अब गर्मी का महीना है ना, तो अगर उनको चाहिए कि ये जो मंथ्स हैं समर वाले अच्छे से बीत जाएं, ठीक है, समर अगर उनको अवॉइड करना है डिसकंटेंट को, डिसकंटेंट इज़ डिससेटिस्फैक्शन, अगर लोगों को चाहिए कि वो गर्मी का जो ये महीने हैं इसमें फूड प्राइसेस ना बढ़ें, तो उनको अपना काम सही से करना होगा। ठीक है, उनको जो पॉलिसी मेकर्स हैं सही से ध्यान से पॉलिसीज़ बनानी होगी, सारे चीज़ों को सही से कंट्रोल करना होगा एज़ द कंट्री हेड्स टू द पोल्स, बिकॉज और ये तो चीज़ है ही। और हमारा जो देश है वो पोल्स की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, आज ही के दिन आपकी लोकसभा की जो आई थिंक डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, आई थिंक हो गई होंगी इस वक्त तक, बिकॉज आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, तो यस आई थिंक हो गई होगा पोल्स के डेट अनाउंस। तो यस, अगर आप चाहते हो कि इस जो ये सीज़न चल रहा है आपका समर का और ये जो पोल सीज़न चल रहा है इसमें कोई रुकावट ना आए, तो पॉलिसी मेकर्स को अपना काम बहुत सही से करना होगा। ठीक है जी, सो यस दिस वाज इट फॉर द टुडेज़ सेशन। और अब ख़त्म नहीं हुआ है सेशन को, रुकिए। आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, 5 पार्ट्स में आपका सेंटेंस बटा हुआ है, ए बी सी डी और ई। किस पार्ट में है एरर, ये आपको बताना है मुझे जल्दी से। ठीक है, यस करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बताया था जब मंथ के पहले आपको नंबर दिया है और वो हाइफेनेटेड है तो आपका एस नहीं आता है मंथ्स और ईयर्स में, तो यहाँ पे मंथ्स लिखना गलत होगा, यहाँ पे आपका 3 मंथ आएगा। ठीक है, ओके जी, तो ये था आपका एरर। नेक्स्ट, अब आपको मैच द फॉलोइंग में क्या करना है, कॉलम्स, यानी कि आपको मीनिंग को, ये एक पार्ट में आपके वर्ड्स हैं, बी पार्ट में उनके मीनिंग्स हैं, आपको मैच करके बताना है। यस, ठीक है। तो लैंग्वेज का मैंने आपको मतलब बताया था, कोई भी चीज़ अगर दुर्बल हो जाती है, वीक हो जाती है ना, लैक ऑफ प्रोग्रेस, आपका प्रोग्रेस रुक जाता है, तो आपका सेकंड होगा डी। ठीक है, वॉलेटाइल मैंने आपको कहा था जो कि चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज होती है, जो कि स्टेबल नहीं है, तो सेकंड हो जाएगा ई। रेस्पाइट मैंने कहा था कि एक आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट होता है, ठीक है, कुछ समय के लिए राहत, तो फोर्थ आपका हो जाएगा बी। ठीक है, फोर्थ आपका हो जाएगा बी। फिफ्थ डिसकंटेंट मैंने आपको बताया था डिससैटिस्फैक्शन होता है। और रेंज्ड मैंने आपको बताया था कि फेलिंग टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन, अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं करते हो, सही से नहीं निभाते हो, तो आप उसे रेनिज कर रहे हो, तो फर्स्ट हो जाएगा सी। ठीक है, तो कितने आपके सही हुए या मुझे आप ज़रूर बताना। ठीक है, और टोन, टोन थी आपकी कॉशियस। ठीक है, कॉशियस, कॉशनरी इज़ द टोन ऑफ टुडेज़ आर्टिकल, तो हमें ऑथर जो है वो कॉशन कर रहे हैं कि संभल के रहिए ताकि चीज़ें ज़्यादा ना बिगड़ें, तो कॉशनरी इज़ द टोन ऑफ टुडेज़ आर्टिकल। ठीक है जी, तो यस थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक इस सेशन में बने रहे। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। मैंने कॉम्प्रिहेंसिव इस सेशन को बनाने की पूरी कोशिश की। टाइटल डिस्कस किया हमने, वोकैबुलरी डिस्कस की, आर्टिकल डिस्कस किया, आर्टिकल में ग्रामर के रूल्स को देखा, एंड में हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को किया, मैच द कॉलम किया और टोन भी डिस्कस की, है ना जी। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो दिल से, तो इस सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा और अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, जहाँ पे भी उनको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ आता है उन एग्ज़ाम्स में, उस पढ़ाओ पे उनके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा, तो आप उनके साथ भी डेफिनेटली इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी, सो यस दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन, and until we meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.